नमस्कार, सम्यक समाचार देख रहे हैं आप। अभी हम वैशाली लोकसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ हमारे साथ बहुत सारे लोग जमा हैं, देख रहे होंगे आप। हम उनसे बारी बारी से बात करते हैं कि 2024 में ये किनके साथ रहेंगे। आरजेडी के साथ रहेंगे, लोजपा के साथ रहेंगे, या ये लोग बता रहे थे ऑफ कैमरा कि इन लोगों की अपनी पार्टी है वीआईपी के साथ रहेंगे। लेकिन वीआईपी वैशाली लोकसभा क्षेत्र में किसी भी तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी तरह से इस लोकसभा क्षेत्र में हस्तक्षेप करती हुई नहीं दिख रही है। फिर भी जानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में ये लोग किनके साथ। क्या नाम हुआ चाचा? श्री जगदेव साहनी। किनके साथ रहिएगा 2024 के चुनाव में? 2024 से लेके जी चाले जिंदगी रहेगा, चाले मुकेश सहनी जिंदा रहेगा वो लड़का ना जी, तब तक हम लोग उनके साथ रहेंगे। मुकेश सहनी के साथ रहेंगे। बिल्कुल मुकेश सहनी के साथ रहेंगे। मुकेश सहनी 24 में आ कहाँ रहे हैं? वैशाली से नहीं आ रहे हैं तो नोटा बचा हुआ है ना, नोटा बचा हुआ है। हाँ उसी पर मानेगा। नहीं तो किसी में अगर मिल रहे हैं जी, दोनों में किसी में मिल रहे हैं, गठबंधन होगा किसी से। हाँ तो गठबंधन होगा, वो जहाँ कहेंगे वहीं रहेंगे। दूसरा चीज जी आरक्षण के मुद्दा पर जो बात हो रही है जी, तो आरक्षण जो है 10% सवर्ण जाति को मिल गया है, तब 44 से 45 नंबर पर आरक्षण का बात कर रहे हैं आप? हाँ आरक्षण की बात 44 से 45 पर उन लोगों का लड़का चल गया। इस गरीब का 55, 56, 54 लड़का लेके 7-8 गो लड़का जाता है मास्टरी में, उसका नहीं हुआ है तो हम लोग किसको भरोसा करेंगे? हम भाजपा का भरोसा करेंगे। भाजपा पर भरोसा नहीं है? नहीं है, कोई भरोसा नहीं। मोदी जी गारंटी ना कोई गारंटी नहीं। मोदी गारंटी दिए हैं जी, मोदी विकास के काम किए हैं जी। सबसे प्रथम विकास हुआ है जब मंदिर बनवा दिए, जी लड़का सब वहाँ पढ़ेगा, जी, जो बीमार पड़ेगा सब वहीं में इलाज कराएगा। जी। विकास तो इतना मोदी जी की है जो कुछ कहने लायक नहीं है। रही बात मुख्यमंत्री के, मुख्यमंत्री के जी। लालू यादव जी थे 2001 में, माने 90 से लेके 1 तक, जी 85 से, जी, तो उस वक्त सर्वे होता था जी। जो सबसे महागरीब कौन है। जैसे गरीब आदमी के किसी का बेकत मर गया था, अबला बन गया तो उसको 3 गो 4 गो बाल बुतरू है, आज कमाएगा तो रात के खाएगा, रात बिनैया पर के लिए भगवान से उठ आएगा। तो लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे तो फ्री अनाज जी, ओ से तैका ऊपर उठा तो 2 रुपये अनाज, जी, और जब वहू से ज्यादा ऊपर उठा था 5 रुपये अनाज लालू यादव जी दिए। जी, अब नीतीश बाबू के जब मुख्यमंत्री जब बने हैं तो मुख्यमंत्री क्या किए? 300 बीघा भवन बाबू का जमीन है, जी, तो उनको भी 5 किलो राशन कोटा मिलता है। जी। अब महागरीब जो है उसका भी 5 किलो मिलता है। तो 5 किलो मिलता है, उसके लिए तरजीह नहीं है, उसके लिए दिक्कत नहीं। दिक्कत इस बात का है जो गरीब जो है 100, 200, 500 रुपया कमाता है, बाल बच्चे में खर्चा कर देता है, और उस वक्त जो नाम नहीं जुड़ा आज तक वो वंचित रह गया एक कोटा से। जी, नाम नहीं जुड़ा, नाम नहीं जुड़ा, आज भी नहीं मिल रहा है। दरबार को क्या कहते हैं, पूंजीपति वाले को, जमींदार को कोटा मिल रहा है एकदम। ये क्या कहते हैं कि नीतीश बाबू जी काम तो किए हैं, विकास के काम किए हैं, ये में कहीं हो किंतु परंतु नहीं है। रही बात आरक्षण की, जी, आरक्षण में सब मलाह के भी जरूरत नहीं है आरक्षण। जी, हम अलग अलग से बता देते हैं। कोई जरूरी है जब मलाह के आरक्षण चाहिए? नहीं। जब गरीबी से उठाना है वो प्रधानमंत्री जी सुने या मुख्यमंत्री जी सुने। यदि गरीब को ऊपर उठाना है, अरे भैया सबसे पहले सर्वे करवाइए। आज अजय निषाद के आरक्षण के क्या जरूरत है? मुकेश जी के आरक्षण के क्या जरूरत है? पूर्व विधायक अनिल जी के आरक्षण के क्या जरूरत है? उसको आरक्षण से वंचित कीजिए। हाँ, हम वो जिला के आरक्षण लायक नहीं है तो हमको भी वंचित कीजिए। हमसे जो जूनियर है उसको आरक्षण दीजिए, सब में आरक्षण दीजिए, राजनीति से लेकर नौकरी तक और
खाने से पीने तक। सर, आरक्षण का दायरा अभी जातीय जनगणना हुआ है तो उसमें आरक्षण का दायरा तो बढ़ाया गया है। 75% आरक्षण के स्लैब को बढ़ाया गया 75 कर दिया है ना। जो हमारे भाई साहब जो कहीं है जी जो स्वर्ण जाति के ऑटोमेटिक जी 10% मिल गया। केंद्र सरकार ने दे दिया। 14 से, हाँ केंद्र सरकार दे दिया। जी 14 से लेकर आई 24 तक जी हमारे मुकेश जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं आरक्षण के लिए, साधु को आरक्षण निषादों को आरक्षण के लिए, तो वो जो है मुकेश जी तो साफ पर्दा पर कहा जी। जे हमको आरक्षण की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हमारा बिरादर, हमारा जात जो गरीब है उन्होंने कहा उसको आरक्षण मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए, इसके लिए चाहे जो हो। जी। मुकेश सहनी जी जब घूम रहे थे क्षेत्र में जी और गंगा जल लेके संकल्प दिला रहे थे तब उन्होंने कहा था कि मैं गरीब नहीं हूँ। हाँ कहा है, मैं गरीब नहीं हाँ हूँ, हाँ हाँ, मेरा समाज गरीब हमारा है। समाज गरीब है। हर मन से वो ये बात कहते हैं, हर मंच से लेकिन वो बोलते एक हैं। बात और कहते हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे आपके घूम रहे हैं। जी मुकेश सहनी एक बात और कहते हैं कि 2 रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चे को जरूर पढ़ाइए, ये तो हम उस पर सुनते आप- हैं। उस पर भी तो खरे उतरना होगा। देखिए सुन लीजिए, हाँ कहा सही आपने सर। हाँ एक मिनट भैया बारी बारी से बात, बारी से बारी से एक मिनट। हमरे बहिलवाड़ा लक्ष्मीपुर में कम से कम 30 से 35 आदमी ग्रेजुएशन किया। जी सर। कुछ इंजीनियरिंग किया है, कोई डॉक्टरी भी पढ़ रहा है, जी सब कोई पढ़ रहा है। आज आरक्षण यदि दिया जाता, मिल जाता, तो जो ये बीपीएससी में जो लड़का 2 गो तो यहाँ के निकल गई है, दोनों महिला, एगो सामने रोड के ओवारी मुख्तार सहनी के पुतोहू, जी। एगो शत्रुघ्न जी के पुतोहू, जी 2 गो गई है। ठीक है। 5 गो लड़का जी। जो था, ये 1 से लेके 5 अंक तक जो बैक हो गया है, उसका तरजीह देने के लिए। इंटर तक किया था कि ना? अरे सुनिए ना, माइंड डिस्टर्ब न करे के। बात करने दीजिए ना, आप काहे परेशान हो रहे हैं? हम आपसे भी बात करेंगे, आप बीच में काहे आ रहे हैं? जो जिस वक्त गठबंधन की जो सरकार बनी, जिस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश जी थे, उस वक्त जो वैकेंसी निकाला मास्टर को, शिक्षक को, तो तेजस्वी जी जरूर कहे कि 1 से और 5 तक के बीच में जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट छूट गया है, पहला तरजीह उसी को दिया जाए जी और देना था। लेकिन आज वो 1 से 5 तक लक्ष्मीपुर में 6-7 गो ऐसा लड़का जो है बैक हो गया। आरक्षण यदि रहता तो हम लोग निकल जाते। आपका तो बात कर रहे हैं मुकेश सहनी। मुकेश सहनी कर रहा है, लेकिन मुकेश सहनी अभी तरजीह न तो एनडीए दे रही है और न तो महागठबंधन दे रहा है। ये चलते नीतीश जी तो लड़ाई लड़बे करेगा।